सारा पत्ता झाड़ करके बसंत को दे दिया, ले लो ले लो, खुश रहना तुम। बसंत का ऐसा है, बसंत ऋतु याचक भया, वृक्ष दान किया सब पात। तो गरीब हो गए, नहीं नहीं महाराज, ताते नव पल्लव भया, दिया दूर नहीं जाता, नया पल्लव लगा। और इतना दिन वो रहा तो साथ में भगवान ने सूत भी भेज दिया, वृक्ष में फल लगा दिया। सब वृक्ष में देखे नव पल्लव इज्जत के साथ, एकदम ग्रीन साड़ी पहन के सारी वृक्ष फल दी। एक अभागिनी पापनी ऐसी थी कि तटस्थ होकर के देख रही है, क्या करे न करे, क्या करे। बसंत तो लिया दिया गया, वो खड़ी रह गई। कौन? महुआ। तो परिणाम क्या होगा? कितना हूं आपसे जो समारोह, ये जीवन रहने वाली है। बसंत ऋतु तो गए, ये अभागिनी का पात भी झड़ गया। तो दिया ही नहीं था तो इनको कैसे लगता? फल तो लगा, पता है ये एकदम बिल्कुल नंगी होकर के फल दे गई। कौन? महुआ। उसी महुआ से बनता है शराब। जो इतना निर्लज पतित है महुआ, इतना निर्लज पतित की नंगी होकर के फल दी। सब वृक्ष इज्जत के साथ न परिधान पहन करके फल दी है। यही एक वृक्ष है, एक भी पाप नहीं पहन जाइएगा, ध्यान नहीं दिया तो बढ़ दीजिएगा, एक भी पाप, सिर्फ फले फल। इतनी निर्लज पतित हुआ गाछ नंगी होकर के फल दी। और उसी से बनता है शराब। जो इतना निर्लज पतित है, उसका रस पीने वाला कितना पतित होगा, विचार कर लीजिए। एक नारी थी, वो बार बार अपने पति से कहती कि पतिदेव देखो कहां कहां काशी बनारस से महापुरुष लोग आए हुए, चलिए उनके उपदेश को सुन लीजिए। कहाँ सोरीपुर है, वहां से महापुरुष आए हुए हैं, जिनका दर्शन शायद नसीब होगा कि नहीं। चलिए आप भी सत्संग सुनिए, ये गंदा शराब तराब खाना पीना छोड़िए, मांस मछली शुद्ध भोजन कीजिए। देखिए मैं जाती हूँ, हमारी सहेली भी जाती है, उनके साथ उनका हस्बैंड भी जाता है, मैं तरफ जाती हूँ, रो देती हूँ, हे दुर्भाग्य, कौन जन्म की पापनी थी, ऐसे पापी से पति से मेरी शादी हो गई, जो न कभी सत्संग में जाते हैं, ना ध्यान करते, ना भजन करते, बस एक ठेपी दे के घर उठ जाते। आप भी चलिए, गंदा सबको छोड़िए। का तुम जाओ, मैं नहीं जाता। आकर के महापुरुष के चरण पकड़ लो कि बाबा ऐसे आने वाले हो नहीं, आप ही चले मेरे घर में, घर शुद्ध हो जाएगी, पवित्र हो जाएगी। अब महापुरुष तो सरल हृदय के होते हैं, तो सोचे ये भक्त बड़ा प्रेमी है, बहुत प्रेमी है, चलो घूम लेता। तो चले गए उनके घर, बैठ गए। अब घर वाली तो किन्हीं के घर में महापुरुष जाए तो स्वाभाविक है, क्या करें न करें, कैसे स्वागत करें। मेरी कुटिया में आए भगवान, सेवा कैसे करूं। मेरी कुटिया में आए भगवान, दौड़ के कभी चौका घर जाती है तो कभी पगली बन गई बाबरी, कभी लोटा खोजती, कभी थाली खोई, दौड़ के गई अपने पति को, ए जी सुनिए ना, बाबा जी आए हुए हैं। सौभाग्य है, बड़ा निवेदन की, मेरी निवेदन को स्वीकार कर लिए। आज सारा पाप ताप यहाँ से भागने भागे। आप भी जाइए, जरा सिर को उनके चरण में सटा लीजिए, देख लीजिएगा तमाशा। अरे कोरोना तो मैं सटा तो कितने सट गया, घरे छोड़कर भाग गया। महापुरुष का करण ऐसा है ना,
सब पापे को भगा दे। अरे बिजली की नंगी तार हो, स्पर्श की पूछना पड़ेगा कि बाबा कैसी है। अगर कोई नहीं छुए हैं कि करंट लगा हो तो एक बार छू लीजिए है बिजली, अब पूछिएगा कि बाबा जी कैसा। अरे बिजली की नंगी तार आपके शरीर के स्पर्श होते ही आपके शरीर को खून के सोख लेगी। दिव्य आभा से परिपूर्ण महापुरुष को शुद्ध मन से छू न लो, तुम्हारे जन्म जन्मांतर के पाप को सोख धो देंगे। श्री सद्गुरु महाराज इसलिए लोग जाते हैं कपाल सटाने के लिए। लड़की कहती है जाइए महाराज जी को कपाल सटा के प्रणाम कर। निकला तो जरूर, घर से देखा ठीक है बाबा तो एकदम रूप रंग है बरात त्यागी। देखते हैं बगल में वहां कितने सीधे साधे ऐसा कपड़ा कोई पहनेंगे। आप लोगों को पहना दिएगा, समझिया भेज दिए तो जाइएगा, रास्ते में भागाइएगा तो एक कपड़ा पहन गया समझे के यहाँ जा रहे हैं। महापुरुष लाखों के बीच में बैठे, इनको भी तो सजाना चाहिए। सज धज के जाएंगे मन पर सब हमको देखे। तो महापुरुष तो बैठे हुए थे, उन निकले घर से देखा ठीक है बैठे हुए, बस दूर से सैल्यूट दिया, प्रणाम बाबा। बाबा ने सोचा इनको 100 डिग्री पाप इनके कपाल पर झुकने नहीं देगा। अरे झुकता है काम जिसमें जान होती है, अक्कर से मुर्दे की पहचान होती है। मुर्दा नहीं झुकेगा, चाहे दादा परदादा क्यों सामने क्यों ना हो। ऐसा नहीं कहेगा कि थोड़ा रोक दीजिए हम दादा प्रणाम करके मचान पर सो जाएंगे। आज तो बोला है मुर्दा नहीं। अब वो सोचने लगा कि हमारी पत्नी तो पगली है, महात्मा को खिलाएंगे। अच्छा खिलावे कोई बात नहीं, लेकिन इतनी उदार है ये पगली कि महात्मा को 200 रुपया घर में है कहीं चढ़ा दिया चरण। तो मेरा कल खेती कैसे चले, बोतला का ध्यान देखिए, बोतलें ध्यान एक माई धान कुट रही थी, समझे ना, और थी पति बढ़ता। अब पति लेटे हुए, तब तक में एक उल्टा नारी आई आगले में। कहती किधर आई हो, कहा आग लेंगे। बैठ गई, गप मार रही है धान कुट में। उस जमाने में माँ बहन सब अभी भी देखिए बूढ़े बाबा सब पूछे तो क्या बेटा 5 गो, बेटी 4 गो, 9 बच्चा। अच्छा ये 9 बच्चा कहाँ हुआ, कहाँ होगा बाबा घर में, 9 बच्चा घर में। आजकल के युवती पूछे तो युवक को कह दो बेटा 1 ठो, अब बेटी 1 ठो। कहाँ हुआ, हॉस्पिटल में पेट चिरा करके फूल हटाओ। मेहनत नहीं करती। पहले की माँ बहन धान कुटती थी, चक्की चलाती थी, परिणाम पीठ पर जोर पड़ता था, जराई शक्ति मजबूत, संतान आराम से हो जाती थी। आजकल महाराज धान और गेहूं कुटना पिसना तो छोड़ देते। जिस बच्चा को पगली जन्म देती है पिलाना नहीं चाहती, पति को तो चपरासी बना के रखती है। हुकुम पर हुकुम, एक दूध का बोतल पिपेटी बाजार से लेने आइए, और चपरासिया लाया दूध का बोतल। क्या करेगी, बच्चा के मुंह में लगाएंगे, और गया मुंह में लगा दिया। ये बोतल का जो ही लगाया सारा बेटा बेटी बोतला बोतली हो गया। अरे माँ का दूध पीता संस्कार बनता, ये बोतल के दूध पर बोतला क्या करेगा। तो माँ का सेवा करे, ये बोतली सब सेवा करेगी सास की, ये बोतला सब माँ बाप का सेवा करेगा।